बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि √0.9 का मान लगभग किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें एकदम आसान लग रहा होगा सभी लोगों को कि इसका आंसर जो है 0.3 होगा। ठीक है, बट इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, बाकी 3 गो रह गया, तो इसमें से कौन आंसर होता है। देखिए आगे बनाते हैं। जैसे इसको सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, रूट 0.9 को लिख सकते हैं √9/10 लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे तो √9/√10 कर सकते हैं। अब उसके बाद 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और √10 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अब √10 का मान होता है 3.162, 3.162। जब इसको भागा दीजिएगा ना, जब इसको भागा दीजिएगा तो ये आएगा 0.948। ठीक है, इतना मान आएगा। और ये लगभग होता है किसके बराबर, तो लगभग होता है 0.9 के बराबर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए एक वस्तु अपने क्रयमूल्य के 5% लाभ पर 12,600 रुपया में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होता है यदि इसे 13,200 रुपया में बेचा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो बहुत इजी वे में बना सकते हैं। देखिए क्रयमूल्य के 105% लाभ पर। ठीक है, तो अगर क्रयमूल्य के x मान लेते हैं और उस पर 105% लाभ मिला, यानी 5% लाभ मिला, तो 105 बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर कितना में बेचा गई है 12,600 में, तो 12,600। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, कितना से कट जाएगा 21 पचे कट जाएगा, आई बी पचे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 से इसको 6 बार में काट सकते हैं, 21 छक्का 126। ठीक है, तो 6 बार में काटेगा 2 गो 0 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब गुना कर दीजिए 6 दूनी 12 और 3 गो 0 बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो क्रयमूल्य है वो 12,000 रुपया आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 12,000 आ जाएगा। उसके बाद कहा है कि यदि इसे 13,200 में बेचा जाता है, यानी पहले ही 12,000 रुपया में खरीदा गया था, यानी क्रयमूल्य था, अब बेचा जा रहा है कितना में 13,200 में। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा घटा दीजिएगा। ठीक है, यानी 13,200 में से 12,000 को घटा दीजिए। ठीक है, तो 0 0 2 कटकुट। ठीक है, तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ 1 होगा, तब 1,200 रुपया बचेगा। क्या बचेगा 1,200, यानी देखिए पहले 1,200 में खरीदा गया, बेचा गया कितने में 13,200 में, तब 1,200 रुपया का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तब 1,200 रुपया का क्या हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ किस पर क्रयमूल्य पर। तो क्रयमूल्य कितना था 12,000 रुपया, यानी 12,000 और गुने कितना 100। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 ऊपर काट दीजिए, ये 12 से 12 कट गया, तो कितना बचा 10, यानी 10% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि विक्रयमूल्य पर लाभ 25% हो तो क्रयमूल्य पर लाभ क्या होगा। ठीक है, विक्रयमूल्य पर लाभ 25% हो तो क्रयमूल्य पर लाभ क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिए, लाभ कह रहा है 25% ना, तो आप 25 बटा कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना बार में 1/4 बार में। ठीक है, 1/4 बार में कट गया, तो ऊपर वाला जो होता है ना वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो देखिए अगर मान के चलिए 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब एसपी सीपी और प्रॉफिट सजा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कि इसको 1 रुपया के प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपया के प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब है कि अगर ये वाला वस्तु 3 का था, कितना का था, सॉरी ये वाला वस्तु अगर 4 का था तो ये 3 का था। ठीक है, यानी कि इसका सीपी जो था 3 रुपया था और इसका जो एसपी था वो कितना था 4 रुपया, तब ना 3 की वस्तु 4 में ही बेचा, 3 की वस्तु 4 में बेचा, तो 1 रुपया का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखिए तो 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ और सीपी कितना हुआ 3, तो 1/3 गुने 100, तो इसको 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 और बटा में कितना हो जाएगा 3। जब इसको भागा दीजिएगा तो क्या आएगा
33.1/3%, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।